एक दलित मंत्री के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार तो लोग चपरासी, प्यून, क्लर्क के साथ भी नहीं करता। उठो उठो, और सारे लोग वहाँ जितने भी शिक्षक थे सारे लोग हंस रहे थे, नीतीश कुमार जी का मजाक उड़ा रहे थे। वो काम करने के लिए बोल रहे थे कि काम करने के लिए जो विभाग मिला है नहीं, तो और भी मंत्री थे, लेकिन एक दलित मंत्री को जान करके बेइज्जत करने के लिए अब मंत्रिमंडल विस्तार किया। यहाँ तक तो एक मंत्री जिस पे 302 का केस दर्ज था, उस पे दलित अधिकारी, दलित कर्मचारी को पीटने का आरोप था। भाजपा वॉशिंग पाउडर है आजकल नीतीश जी इस्तेमाल कर रहे हैं। चिराग पासवान तो फरार था ही वहाँ से, चिराग पासवान आने से पहले पहुँच गए। नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूँ आपके साथ है संजीव सिंह। कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दलित समागम करते हैं। हजारों की संख्या में दलित समाज के लोगों को बुलाते हैं और देखिए कार्यक्रम में जदयू की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, कुछ मिनटों के लिए मंच पर रहते हैं, फिर चले जाते हैं। भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी आते हैं, संबोधित करते हैं सभा को। लेकिन देखिए चिराग पासवान, जी हाँ, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में नहीं आते हैं। और देखिए सवाल उठने लगा है कि जो चिराग पासवान दलित के खुद को नेता बताते हैं, वो इस कार्यक्रम में क्यों नहीं आए? क्या जीतन राम मांझी ने उन्हें बुलाया नहीं, या चिराग पासवान खुद इसमें नहीं आए, या दलितों की दोनों राजनीति कर रहे हैं और दलित का चेहरा बनने की होड़ में लगे हुए हैं? तमाम बिंदुओं को लेकर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं, सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं तमाम मुद्दे पर। क्या कहेंगे? सबसे पहले कल जो समागम हुआ, दलित समागम, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो चुनाव का साल है 2025, और इस तरह के आपको पटना में, राजधानी में आगे भी कई समागम देखने को मिलेंगे। सब लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, चुनाव की तैयारी करने का। तो इस तरह की रैलियां, सम्मेलन, समागम, कार्यक्रम अभी चलेगा। चिराग पासवान नहीं आए थे, क्या लग रहा है? चिराग पासवान को बुलाया नहीं गया होगा या खुद नहीं आए होंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब तो चिराग पासवान जी एनडीए में केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में। अब बिहार में ये लोग अपने आप को 5 पांडव बताते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जी की पुत्र वधू चुनाव लड़ रही थी इमामगंज में। चिराग पासवान प्रचार के लिए नहीं गए, सारे लोग प्रचार के लिए गए, लेकिन ये एनडीए में रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए 5 पांडव अपने आप को बताते हैं। लेकिन चिराग पासवान वहाँ प्रचार के लिए नहीं गए, दीपा मांझी जी के लिए। फिर भी दीपा मांझी जी की जीत हुई, लेकिन वहाँ जन सुराज से एक पासवान उम्मीदवार था, उसको 30-35 हज़ार वोट आ गया। तो यानी यह बताता है बिहार के पासवानों का मिजाज कि बिहार के पासवान चिराग पासवान को अपना नेता नहीं मानते। बिहार के पासवान पशुपति पारस जी को अपना नेता मानते हैं, और रामविलास पासवान की धरोहर को यदि कोई आगे बढ़ा रहा है तो निश्चित रूप से अब बिहार के दलित और पासवान लोग जान चुके हैं कि पारस बाबू ही रामविलास पासवान के धरोहर को आगे लेकर जाएंगे, और दलितों के मान सम्मान की रक्षा यदि कोई करेगा, दलितों के हक और अधिकार की लड़ाई को कोई लड़ेगा, बिहार के चौकीदार दफेदार जिसमें 90-80% पासवान समुदाय के लोग हैं, उसकी लड़ाई को कोई लड़ेगा और लड़ भी रहा है, तो हमारे नेता पशुपति पारस है, या बिहार के पासवान दलित समाज के लोगों ने मान लिया। दूसरी ओर कल जो आप जिस दलित समागम की बात कर रहे हैं, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी आमंत्रित किया था मांझी जी ने, लेकिन मुख्यमंत्री जी मंच पे गए, मात्र 14 सेकंड का उनका संबोधन हुआ, और बिना कुछ बोले हुए वो यहाँ से निकल लिए। यही हाल 14 फरवरी को चिराग पासवान ने
नीतीश कुमार जी को बुलाया था दही चूड़ा भोज पर। नीतीश कुमार जी वहाँ पहुँचे, वहाँ से भी अपमानित होकर एक भी चिराग पासवान तो फरार था ही वहाँ से। चिराग पासवान आने से पहले पहुँच गए थे। नहीं नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जब कहीं जाते हैं तो 1-2 घंटा पहले खबर होती है, उस रूट लगता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री के जाने की पहुंचने की सूचना 1-2 घंटा पहले दे दी जाती है। सारे सीएम सिक्योरिटी सुरक्षा लग जाते हैं। तो ये या कोई कहेगा कि पहले पहुंच गए तो यह बिल्कुल ही यह झापने और पोतने का एगो उसको क्या कहते हैं, डैमेज कंट्रोल करने का। लेकिन नीतीश कुमार जी गए वहाँ, दही चूड़ा भी नहीं खाए और उल्टे पाँव वहाँ से लौट गए। आखिर क्यों, मतलब एनडीए घटक दल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब कभी जीतन राम मांझी के कार्यक्रम रहते हैं कुछ देर के लिए निकल जाते हैं, चिराग पासवान कार्यक्रम रहते हैं तो चिराग पासवान रहता है। क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार सब कुछ ठीक ठाक नहीं है क्या? अरे आप लोग इसको एनडीए काहे कहते हैं? ये एनडीए है ही नहीं, यह फर्जी एनडीए है। एनडीए जब बना था तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह का अता पता भी नहीं था। एनडीए 1996 में बना था। एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय शरद यादव जी, श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस जी, नीतीश कुमार जी और भी कई बड़े नेता, हमारे नेता रामविलास पासवान जी, इन लोगों ने एनडीए 1998-99 में बनाया था। उस समय प्रधानमंत्री जी जो आज हैं उनका अता पता भी नहीं था। उस समय एनडीए के कन्वेनर केंद्र में होते थे, अलग अलग प्रदेशों में एनडीए के कन्वेनर होते थे। केंद्र में जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के कन्वेनर थे उस समय, उस कालखंड में। शरद यादव जी बिहार से आते थे, जॉर्ज साहब भी बिहार से जीत के जाते थे। ये लोग सेंट्रल में, केंद्र में एनडीए के कन्वेनर होते थे। यहाँ जो अभी स्पीकर हैं बिहार विधानसभा में, अध्यक्ष हैं नंदकिशोर यादव जी, यहाँ एनडीए के कन्वेनर होते थे। इस फर्जी एनडीए से पूछिए ना कि आपका कन्वेनर कौन है बिहार और केंद्र में। अच्छा, नीतीश कुमार जी का जन्मदिन भी है और नियुक्ति पत्र आज बांटे हैं और मंच से जो है एक तस्वीरें सामने आई है। शिक्षा मंत्री जो है सुनील कुमार, उसको क्या मंच पर कह रहे हैं कि खड़ा हो जाओ, और आपने भी देखा होगा वो वीडियो, क्या कुछ हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, अवतरण दिवस है। हम भी अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से उनको उनके दीर्घायु जीवन की, शतायु जीवन की, स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी का आज आचरण देखने को मिला, जो मुख्यमंत्री जी आज शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, जो नियोजित शिक्षक है उसको नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तो जिस तरह मुख्यमंत्री जी का आचरण और रवैया देखने को मिला, एक दलित मंत्री के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार तो लोग चपरासी, प्यून, क्लर्क के साथ भी नहीं करता, इब्राहिम के साथ भी नहीं करता, नौकर के भी साथ नहीं करता। जैसा व्यवहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज एक माननीय मंत्री के साथ किया, दलित मंत्री के साथ किया। सुनील कुमार जी आईपीएस अफसर रहे हैं, पटना के एसएसपी रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में उन्होंने पुलिस अधीक्षक की कमान संभाली है और बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। सुनील कुमार जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, दलित परिवार से आते हैं। उनके पिताजी चंद्रिका राम जी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके भाई अनिल कुमार जी विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, और आज वह खुद भी विधायक हैं, जीत के आए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जी ने कहा है उठो, खड़ा, जिस तरह नीतीश है उठो उठो, और सारे लोग वहाँ जितने भी शिक्षक थे सारे लोग हंस रहे थे, नीतीश कुमार जी का मजाक उड़ा रहे थे। वो काम करने के लिए बोल रहे थे कि काम करने के लिए जो विभाग मिला है नहीं, तो और भी मंत्री थे वहाँ, एस सिद्धार्थ भी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो एजुकेशन विभाग के हैं, उन्होंने उनको तो नहीं उठाया। लेकिन एक दलित मंत्री को जान करके बेइज्जत करने के लिए अब मंत्रिमंडल विस्तार किया इन्होंने। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा, यह सरकार जो है एनडीए की सरकार दलित विरोधी है। यह दलितों का अपमान करती है, दलितों को बेइज्जत करती है। इनके जो सुप्रीमो है अमित शाह जी, उन्होंने अंबेडकर साहब का राज्यसभा में अपमान किया, अंबेडकर को गाली देने का काम किया। तो हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे अंबेडकर का अपमान, रामविलास पासवान का अपमान, और हमारे जो संविधान, हमारा
ग्रंथ है, हमारे संविधान पे कोई हमला करेगा, हमारे जो गॉड है अंबेडकर साहब पे कोई हमला करेगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। मंत्रिमंडल में क्या हो? लेकिन मंत्रिमंडल में जैसे एक सीओ, बिहार के सीओ, दलित अधिकारी, दलित पदाधिकारी, दलित कर्मचारी को जूते से पीटने वालों को, दलित कर्मचारी को बेरहमी से पीटने वाले को, गाली देने वाले को इन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल कराया। कौन कौन मंत्री? ऐसे ऐसे लोग मंत्री बनाए गए, किसी पर 1 दर्जन केस दर्ज है गंभीर अपराध के, किसी पे 10 केस दर्ज है गंभीर अपराध के, किसी पे 9 केस दर्ज है गंभीर अपराध के। यहाँ तक तो एक मंत्री जिस पे 302 का केस दर्ज था, उस पर दलित अधिकारी, दलित कर्मचारी को पीटने का आरोप था, पूरे देश और बिहार ने देखा। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी, पहले किसी मंत्री पर आरोप लगता था, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, क्योंकि नीतीश कुमार जी 20 साल से राज कर रहे हैं, पहले एक पल भी देर नहीं लगाते थे, एक पल भी समय नहीं गवाते थे, मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया करते थे। यही जीतन राम मांझी जी पे आरोप लगा था जब नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। आरोप लगा, एक पल में मांझी जी का इस्तीफा नीतीश जी ने ले लिया था। मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री थे, उन पे आरोप लगा था गबन का, भ्रष्टाचार का। बिना समय गवाए 2 दिन के अंदर नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा ले लिया था। फिर आप देख लीजिए, अभी माननीय विधायक हैं डॉक्टर संजीव प्रवक्ता खगड़िया से, उनके पिताजी नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में RN सिंह जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने थे, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप उजागर हुआ। दूसरे दिन 24 घंटा के अंदर नीतीश कुमार जी ने RN सिंह जी से रिजिग्नेशन इस्तीफा ले लिया। लेकिन आज क्या नीतीश कुमार जी इतने पंगु हो गए हैं, इतने लाचार हो गए हैं, इतने बेबस हो गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने पूरी तरह से घुटना टेक दिया है। या नीतीश कुमार जी जिस USP के लिए जाने जाते थे, या घुटना टेक मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में ये सब चीज़ कह रहे हैं, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बना रहे हैं आप लोग इस बार? देखिए, मैंने पहले ही कहा, नई दिल्ली के राजधानी में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, उस मार्ग पे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है। उस केंद्रीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पे वॉशिंग मशीन बैठा रखा है, वॉशिंग मशीन का यूनिट। और उस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी भाजपा वॉशिंग पाउडर का उद्योग लगाए हुए है। और वहाँ जो भाजपा के में ज्वाइन करता है, दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में, जितने भी भ्रष्टाचारी, दुराचारी, जितने भी अपराधी, जितने भी हिस्ट्री सीटर भाजपा में दिल्ली में ज्वाइन करते हैं, तो भाजपा क्या करती है, वॉशिंग मशीन में डालती है, और जो भाजपा वॉशिंग पाउडर है उससे धुल के ये सारे लोग वॉशिंग मशीन से निकलते हैं, और सारे के सारे ये जितने सब साधु, सन्यासी और संत हो जाते हैं, भाजपा में जाते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी का जो भाजपा वॉशिंग पाउडर है, आजकल नीतीश जी इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल भाजपा ने एक अन्य मार्ग में भी अपना वॉशिंग मशीन लगा दिया है। अब एक अन्य मार्ग में भी नीतीश जी के यहाँ भाजपा का वॉशिंग पाउडर यूज हो रहा है। अब देख लीजिए, बुधवार को जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ 3 दिन पहले, किस तरह भाजपा वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल किया नीतीश मंत्रिमंडल में, और सारे अपराधी और सारे हिस्ट्री सीटर मंत्री, माननीय मंत्री हो गए बिहार सरकार के। तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं आप लोग, कब शामिल हो रहे हैं आप लोग? अब देखिए, एक सी वोटर का इंडिया टुडे का सर्वे आया है 27 तारीख को, 27 फरवरी को, 3 दिन पहले। उस सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि मुख्यमंत्री जी नीतीश जी की लोकप्रियता में काफ़ी गिरावट आई है, 18% आ गया काफ़ी। और 41-42% लोगों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा माना है कि बेहतर मुख्यमंत्री
जो सी वोटर इंडिया टुडे का सर्वे आया है, एक प्रतिष्ठित है इंडिया टुडे ग्रुप, उसका सर्वे है। उसमें बताया गया है कि रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, इस पर बिहार की जनता ने कहा है सर्वे में कि हम लोग वोट करेंगे। और नीतीश जी की लोकप्रियता पूरी तरह से समाप्त हो गई है। नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता में काफ़ी, जो 2005 और 10 में नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता थी, वह पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। नीतीश जी का इकबाल, नीतीश जी का जो रुतबा था, नीतीश जी का जो रौब था, नीतीश जी जिस CCC के लिए जाने जाते थे, नीतीश जी कहते थे, जनता दल यूँ भी कहती थी कि 3C से हमारे नेता कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, सांप्रदायिकता, ये तीनों C अब इन लोग का, यह जो सुशासन है, पहले सुशासन के लिए जाने थे, तो बिहार की जनता ने भी बता दिया है कि इनका सुशासन वाला जो चेहरा था वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तेजस्वी यादव आ रहे हैं इस बार। अब तो मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने बनाती है। चिराग पासवान का अरे भी लोकतंत्र में, जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता, EVM से, बैलेट से राजा पैदा होता है। तो बिहार की जनता का मूड और मिजाज और मन और मिजाज सर्वे के माध्यम से देखने को मिला है। बाकी जनता मालिक है। इस साल चुनाव हो गए, जनता मालिक जिसको, लेकिन एनडीए से, इस पाखंडी एनडीए से या शिखंडी एनडीए से, या जो अपने आप को 5 पांडव बताता है, या सभी का सभी, या जो लीडर नहीं है, इसमें कोई लीडर नहीं है, सब लोडर है। अमित शाह का लोडर है, नरेंद्र मोदी जी का लोडर है, ये सब के सब एनडीए में जो है ये सब व्यापारी हैं, ये सब के सब, ये सब कोई लीडर नहीं है। निश्चित रूप से एनडीए का पतन का, एनडीए का दफन का, एनडीए का कफन का वर्ष 2025 साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करें। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी। उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता डिसाइड करेगी कि कौन आ रहे हैं, लेकिन एनडीए की सरकार से वर्तमान के जो लोग हैं वो उब चुके हैं। बाकी जीतन राम मांझी ने जो दलित समागम किया है, इसमें चिराग पासवान नहीं पहुंचे थे और कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। तमाम सवाल को लेकर के हमने खास बातचीत की है। क्या कुछ करते जवाब देते हैं वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।